खबर वही जो हो सही। आज हम मौजूद है घाटकोपर के वार्ड क्रमांक 133 कामराज नगर में, जहां पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है यहां के नगर सेवक परमेश्वर कदम जी। आइए हम जानते हैं कि जो आज पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में जो कोरोना का एक संक्रमण फैला हुआ है, तो क्या ऐसा कोई मामला इस कामराज नगर वार्ड क्रमांक 133 में ऐसी कोई वारदात हुई है, उसके बारे में हम जानेंगे परमेश्वर कदम जी से। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, जिस वार्ड के आप नगर सेवक है, ये बहुत ही एक घनी स्लम बस्ती है, तो यहाँ पे ऐसे कोई पॉजिटिव यहाँ पे मिले हैं सर? ये अपना जो घाटकोपर में कामराज नगर अंबई नगर है अपना वार्ड, इस वार्ड में अभी तक टोटल 12 केसेस पॉजिटिव मिले हैं और लगभग 80 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है। सर, उनको घर में ही क्वारंटाइन किया है कि घर से बाहर कहीं रखा गया? नहीं, वो लोगों को घर में क्वारंटाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अपने झोपड़पट्टी में सबके रूम होते हैं छोटे छोटे 10 बाय 12 के, और उसके बाद में सार्वजनिक शौचालयों में जाना पड़ता है। सभी को एक ही दुकान में जाना पड़ता है, प्राइवेट नल नहीं है, हर एक का नल सार्वजनिक नल होता है। बहुत सारी गलियां इतनी संक्रिय है कि उनको आने जाने में एक दूसरे को वो पॉजिटिव करा सकते हैं। इसके लिए उनको लॉज में, होटल में क्वारंटाइन किया गया है। सर जी, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं 12 पॉजिटिव, क्या कंफर्म रिपोर्ट है? हाँ, ये कंफर्म है, पॉजिटिव कंफर्म है। और मुंबई महानगर पालिका के जो डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर पहले वार्ड ऑफिसर को ये रिपोर्ट देते हैं और वहाँ के हर वार्ड के एमओएच को रिपोर्ट देते हैं, और हर वार्ड के एमओएच हर एक कारपोरेटर के पास वो यादी दे देते। आपका जो वार्ड है, वार्ड क्रमांक 133, ये कामराज नगर और रामाबाई भी कुछ आपके क्षेत्र में आता है, आपके अंडर। तो सर, कामराज में कितने पॉजिटिव है और रामाबाई का जो आपका बॉर्डर है उसमें कितने पॉजिटिव? अभी ये डिटेल कामराज और रमोई में पहले 2 जन थे जो दिल्ली मरकज में जाके आए हुए थे, उनको 2 जन को पॉजिटिव पाया गया था। तो कुल मिला के 4 जन को लेके गए थे मरकज से आए हुए लोगों को, उसमें से 2 पॉजिटिव पाए गए, 2 निगेटिव पाए गए। तो जो 2 निगेटिव पाए गए उनको आज छोड़ा गया है, और जो 2 पॉजिटिव पाए गए थे उनसे टोटल 12 जन पॉजिटिव हो गए कुल मिला के उनको दोनों को पकड़ के। तो उसमें से रमाबाई के कितने और कामराज के कितने वो डिटेल में हमको भी बताया नहीं गया, लेकिन हर जगह से मेरे ख्याल से 4-4, 5-5 दोनों भी जगह पे सेम ही है। सर, एक सुबह का जो वक्त होता है, जब एक सरकार ने एक वक्त निर्धारित किया है, जो बीएमसी, आप भी प्रभाग समिति अध्यक्ष है, अभी भी आप मौजूदा, तो सर ये जो धंधे वाले हैं, यहाँ के जो दुकानदार है या जो सब्जी वाले, तो इनके लिए कोई एक टाइमिंग आपने रखा है सर? यहाँ पे कामराज नगर में और पूरे घाटकोपर में जो जो अड़चन आती है, वैसे हम लोग ने प्रभाग समिति की मीटिंग लगाई है। अब तक हम लोग ने ये 15 दिन के अंदर 4 बार प्रभाग समिति की मीटिंग लगाई। हर नगर सेवक का, हर दुकानदार का, दुकानदार के प्रतिनिधियों का हम लोग ने विचार विमर्श करके 2-4 बार टाइमिंग भी बदला। उसमें हम लोग ने पहली बार जो टाइमिंग था वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक रखा था। उसके बाद उसमें अड़चन आने लगी, फिर वो टाइमिंग बदल करके सुबह 7 से 11 का रखा कामराज नगर के लिए। फिर उसमें भी अड़चन आने लगी कि सुबह सुबह लोग सब सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं, उसी रोड पे सब शौचालय है, उसी रोड पे दुकान है, तो सब ऐसा पब्लिक इतनी बहुत भारी संख्या में बाहर आ रही थी कि उसके बाद हम लोग ने सोचा कि सुबह जब शौचालय में तो सभी को जाना पड़ता है, वो भीड़, फिर दुकान वालों की भीड़, ये इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो सुबह 10 बजे से अभी 2 बजे तक हम लोग ने दुकान खुली कर रखने के लिए परमिशन दिया। 10 से 2 बजे तक धंधा करेंगे और 2 के 3 बजे के बीच में दुकान बंद होनी चाहिए। सर, जैसे अभी आपने बताया कि पॉजिटिव केसेस कामराज नगर वार्ड क्रमांक 133 में मिला है, तो क्या आपने इस जो स्लम बस्ती में तो सैनिटाइज वगैरह आपने करवाया सर? हमारे यहाँ पे कामराज नगर में रोड पे कम से कम 5 बार हम लोग ने सैनिटाइजेशन कराया है। एनजीओ के मार्फत भी किया हुआ है, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के मार्फत भी किया है, और हर गली में अपने यहाँ कामराज में अभी टोटल 5 मशीन चल रही है, जो जहाँ पे जाइए वो आपको सैनिटाइज करते हुए आपको हर गली में दिखेंगी। कोई ये गली में कर रहा है तो कोई दूसरे गली में कर रहा है। तो यहाँ एरिया में हर गली लगभग 1-2 बार हो चुकी है। और टॉयलेट जो सार्वजनिक शौचालय, उसको हर एक दिन के बाद में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सर, एक मेरा सवाल और है, लास्ट सवाल सर, आज जो फेज़ 1 का जो लॉकडाउन था वो ख़त्म हुआ, आज फेज़ 2 का लॉकडाउन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सारे राज्यों में एक घोषणाएं की, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बांद्रा में जैसा एक माहौल बना, जो माइग्रेंट मजदूर होते हैं, ऐसे कई मजदूर इस कामराज नगर बस्ती में भी मौजूद है, और सरकार ने घोषणा दी है कि 5 किलो चावल उनको दिया जाएगा। सर, क्या 5 किलो चावल में गरीब परिवार
अपना पेट भर सकता है सिर्फ चावल से? एक तो सरकार ने जो चावल दिया वो 5 किलो नहीं दिया है, वो एक व्यक्ति को 5 किलो दिया है। अगर उस परिवार में 4 व्यक्ति हो तो उसको 4×5 = 20 किलो चावल मिलेगा। अगर 5 व्यक्ति हो तो उसको 25 किलो चावल मेरा मिलेगा। सवाल ये है कि सर जो 5 किलो चावल खाली इंसान खा सकता है सूखा? देखिए, एक तो पहली बात आपको बोलता हूँ, बांद्रा में जो पब्लिक जमा हुई उनकी ये बाइट आपने ली होगी तो हर आदमी ये बोलता है कि हमको आपका खाना नहीं चाहिए, हमको हमारे गांव जाना है। अब मैं भी दिन भर अपने एरिया में घूमता हूँ, मेरे एरिया में 80% परप्रांतीय लोग हैं और उन परप्रांतीय लोगों का सबका एक ही कहना है कि हम मेहनत कश मजदूर हैं। हम रोज़ के 500-600 रुपये कमाने वाले, हमारा 15 से 20-25 हज़ार रुपये हमारा इनकम है और हमारे घर में 2-2, 3-3 महीने का राशन हम खुद खरीद के रख सकते हैं। लेकिन अभी इस माहौल में हम लोग 10 बाय 10 के रूम में 10 और 15 लोग जो रह रहे हैं, तो हम लोग काम करते तो हमको कोई तकलीफ नहीं थी। आधे लोग काम पे जाते थे, आधे लोग घर पे रहते थे, फिर नाइट में आधे लोग काम पे जाते थे। अभी 10 बाय 10 के रूम में 15 से 20 जो लोग रह रहे हैं, वो लोगों को रहना बैठना मुश्किल हो रहा है। बाहर जाएंगे तो पुलिस मार रही है और घर में बैठे तो 15 लोग एक साथ बैठ नहीं सकते, तो सोएंगे कैसे? तो वो लोग ये कह रहे हैं कि ये झोपड़पट्टी में हम लोग पूरा झोपड़पट्टी, ये कामराज नगर 50 एकड़ में बैठा है, वहाँ पे लगभग 3 लाख लोग हैं और 3 लाख लोग 50 एकड़ में रहेंगे कैसे? उन लोग को रहने का प्रॉब्लम है, खाने पीने की वैसे किल्लत किसी को नहीं है। महानगर पालिका खाना खिला रही है, घर में उनके पास है और हर आदमी के पास बैंक अकाउंट है, हर आदमी के पास पैसा है। उनको तकलीफ यही है कि हम लोगों के यहाँ पे अगर पॉजिटिव केस पाई गई है, हम लोग उसी शौचालय में जाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव लोग जाते हैं। तो हम लोग अगर एक घर में 10 से 15 लोग रहते तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। एक सवाल है, जैसे कि आज जो मुख्यमंत्री वो हमारे सेना के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी, आप भी सेना के नगर सेवक हैं, जैसे आपने भी बताया कि एक घर में 15 से 20 लोग रहते हैं, तो आपने ये बात उद्धव ठाकरे जी तक पहुंचाई कि कहीं उस छोटे घर से उनको कहीं और किसी या मैदान हो या बड़ी स्कूल्स हो, ऐसी जगहों पे शिफ्ट किया जाए जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो? देखिए, हम लोग ने अभी मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को भी यह बात रखी है। हमने हमारे सभी लोगों ने लिखित तौर पे नेट से, इंटरनेट से, मेल से राज्य सरकार को लिखी है। हम लोग ने यही बात केंद्र सरकार को भी लिखी है कि आप लोग 10 से 15 लोग किसी भी घर में रहना नहीं चाहेंगे। तो हमको माननीय सम्माननीय उद्धव साहब ने हम लोग को बताया गया कि आपके यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जो 10-15 लोग एक घर में रहते हैं और वो अगर रहना चाहते हैं तो हम उनको हॉल मुहैया करा देंगे, उस हॉल में उनको रखेंगे, अलग अलग से रह पाएंगे। लेकिन ऐसे लोग अभी हमारे इधर से कोई आए नहीं। वो लोग बोलते हैं कि हमको गांव जाना है, हमारे लोगों के बीच में जाना है। अगर हमको यहाँ पे कोरोना वायरस हुआ तो हमारे घर के लोगों को हम देख नहीं पाएंगे और झोपड़पट्टी में कोरोना वायरस अगर एक को हुआ तो हमारे को 10 को हो सकता है, 10 को हुआ तो पूरी चाल को हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। तो वो लोग चाहते हैं कि हम आपके हॉल में भी रहना नहीं चाहते, लेकिन उसकी भी सुविधा करके रखी है महानगर पालिका ने। आपको ऐसे कि अगर कोई मजदूर है उनको मैं आपके माध्यम से ही सबको विनंती करना चाहता हूँ कि आपको अगर 10 बाय 10 के घरों के रहने का तकलीफ है और सब लोग को सोने की जगह नहीं है तो उन लोग को सोने की जगह के साथ में खाने की व्यवस्था भी हम लोग करके देंगे। ये हमारा वादा है और आप लोग सब हमारे पास आइए। जिसको खाने की और सोने की व्यवस्था नहीं है, एक घर में 10-10, 20-20 लोग रहते हैं, उनको हम लोग हमारे यहाँ से बीएमसी का स्कूल नहीं तो प्राइवेट हॉल करके उनको रहने की और खाने की व्यवस्था करके दे देंगे। देख रहे हैं किस तरह से ये जो वार्ड क्रमांक 133 के नगर सेवक परमेश्वर कदम जी ने कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने राज्य सरकार से भी मांग की है और उन्हें बताया है कि जो एक परिवार छोटे से घर में 15 का या 20 लोग का परिवार है, उसके लिए भी माननीय उद्धव ठाकरे जी ने इनको ऑर्डर दे दिया है कि वो और कहीं उन लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे महानगर पालिका की स्कूल हो या कोई हॉल हो। जैसे देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार गरीबों के हित में काम करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, माई इंडिया न्यूज़, मुंबई।